अब लेंज लॉ के बारे में हम लोग समझेंगे, थोड़ा लिख लो एक बार सभी बच्चे, लेंज लॉ होता क्या है। बच्चों की कोशिश होनी चाहिए कि क्लास ज्वाइन करें ऑफलाइन ही, बहुत इमरजेंसी में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। थोड़ी सी दिक्कत उक्कत तो होती ही है ऑनलाइन क्लास में, कितना भी डेडिकेटेड कुछ भी कर लिया थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है। या तो आपके एंड से कभी दिक्कत हो जाएगी, कभी अब एकदम मजबूरी है तो हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन ले सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा ऑफलाइन पर ज़्यादा भरोसा हम लोग करें। लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। शायद इसको देख के आपको एक बात पता चलेगा कि एक बार मैग्नेट है ये, इसका सिर्फ नॉर्थ पोल दिखाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास साउथ पोल नहीं है, इसके पास साउथ पोल भी है, इसके पास क्या है, नॉर्थ पोल भी है। और तुम जब नॉर्थ पोल को लूप के तरफ ले गया तो देखो उस पर नॉर्थ लिख दिया गया है, यानी नॉर्थ पोल के सामने लूप भी नॉर्थ के जैसा क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब नॉर्थ पोल को जब तुम दूर कर रहे हो तो वो साउथ के जैसा बिहेव कर रहा है। अब क्या हुआ सो समझते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। अब ये नॉर्थ की ओर जब तुम पुश कर रहे हो, नॉर्थ को तुम लूप की ओर पुश कर रहे हो, तो मोशन जो है, जो मोशन है वो नॉर्थ को आगे ले जाने का कारण है, नॉर्थ को आगे की ओर ले जाएगा। जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है, जो हमने एनर्जी लगाई, वो नॉर्थ को क्या कर रहा है, लूप की ओर पुश कर रहा है। तो कहता लूप कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि ये जो बात हो रही है उसको अपोज करेगा। फिर से मैं बोलूंगा, क्या बोला मैं, कि ये जो नॉर्थ पोल लूप के तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल लूप के तरफ जा रहा है, तो लूप कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि नॉर्थ पोल को अपनी ओर आने नहीं देगा। तो कहा कि लूप जो है मैं भी नॉर्थ बन जाऊंगा। लूप जब नॉर्थ बनेगा तो इस नॉर्थ पोल को क्या मिलेगा बताओ, रिपल्सन मिलेगा, उसको आगे जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, चलो भाई, अब फिर नॉर्थ पोल क्या आने लगा, दूर जाने लगा। ध्यान से सुन लो एक बार, बालक पार्टी थ्योरी में बहुत छोटा सा भी कुछ भी जान नहीं है। नॉर्थ पोल क्या लगने लगा बताओ, दूर जाने लगा। तो लूप कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि नॉर्थ को दूर नहीं जाने देगा। तो क्या करना पड़ेगा, साउथ के जैसा बिहेव करना, तभी ना अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए तुम हमारे ओर आने लगे तो तुमको मैं मारने लगा कनपट्टी के नीचे, ठीक है, फिर भी तुम आ रहे हो क्योंकि एक फोर्स जो है ना, तुम्हें मम्मी पापा जो भेजे थे कि जाओ ट्यूशन पढ़ो, पर तो तुम जब मेरे पास आते हो तो मैं तुमको पीटता हूं खूब दबा के। क्या चाह रहा हूं, तुम दूर रहो पर तुम आते हो पास, ठीक। और जब तुम छोड़ते हो ट्यूशन तो तुमको हम कहते आ जाओ पढ़ा दो, आ जाओ पढ़ा देंगे। उल्टी बात नहीं हो गया, जजी सब्जी जब जा रहा है सर तब तुम बोलते हो आ जाओ पढ़ा दो, और जब पढ़ने आता है तो कनपट्टी पे मार देते हो सर, ये तो गलत बात है। कहता है यही रूल है लेंज लॉ। क्या कहा भाई, अब इसको ऐसे समझ ले, नॉर्थ जब पास आया तो नॉर्थ को रिपल्सन देगा कौन, लूप। बता लूप कौन है, मैं हूं कि तू है, मैं लूप, ठीक है। तुम तो नॉर्थ ही हो भाई, ये तो हमारा क्या है, आयुष प्रताप ही है, नहीं है कि नहीं, ये अपना कैरेक्टर बदला है ये बेचारा नॉर्थ। बार बार वो जो लूप हमारे जो गुरुजी हैं वो अपना कैरेक्टर बदल रहा है। कभी क्या होते हैं, बेचारा नॉर्थ आता है तो नॉर्थ बन के रिपेल कर दे रहे हो, और नॉर्थ जब दूर जाता है तो साउथ बन के अट्रैक्ट कर रहे हो। इसी को बोलते हैं क्या, यानी जो होना चाहेगा उसका अपोजिशन होगा। नॉर्थ जब पास आना चाहेगा तो लूप नॉर्थ के जैसा बिहेव करेगा,
और नॉर्थ जब दूर जाना चाहेगा तो लूप क्या करेगा, साउथ जैसा बिहेव करेगा, ताकि नॉर्थ को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। अब इस बात को देखो क्या लिखा है भाई, आप थ्योरी को समझते हैं, थ्योरी तो समझ ही जाएंगे। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोलैरिटी यानी या तो नॉर्थ पोलैरिटी का इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या साउथ पोलैरिटी का, इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट which oppose the change in magnetic flux that produce it। अब क्या हुआ, थोड़ा इस बात को समझते हैं। नॉर्थ जब इसके पास आता है तो नॉर्थ के कारण नॉर्थ से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। जब ये पास आएगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इस नॉर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो रही है इसको कम करने की काम करेगा। कम कैसे करेगा भाई, ये भी नॉर्थ बन जाओ, इसको रिपेल करो, इसको दूर भेजो, तो जो ज्यादा होने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉर्थ का डायरेक्शन, नॉर्थ जो होता है वो आउटवर्ड है कि इनवर्ड इफेक्ट है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है तो ये आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड है, इसमें करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज का ही तो इफेक्ट आउटवर्ड होता है, क्लॉकवाइज का इफेक्ट क्या होता है, इनवर्ड होता है। अब वही बात देखो, अब ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अब कम हो रहा है यानी इसके अंदर से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, साउथ बनना पड़ेगा। साउथ का इफेक्ट क्या होता है, साउथ अगर ये है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्योंकि इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। यानी लूप इस तरीके का जो बिहेवियर है जिसमें इस तरीके की पोलैरिटी इंड्यूस्ड करेगा जो प्रोडक्शन ऑफ कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। जैसे तुम एक बात लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ईएमएफ की बात लिखते थे, ईएमएफ बराबर लिखते थे, ऐसे लिखते थे, बताओ कोई बच्चा, माइनस d5 बाई में dt। फ्लक्स का चेंज टाइम के साथ, और ये निगेटिव साइन क्या बताता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताता, सॉरी निगेटिव साइड, सॉरी निगेटिव टाइम लेंजेस लॉ को बताता है। लेंज लॉ करने का मतलब जो ईएमएफ का प्रोडक्शन का कॉज होगा उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा, चेंज को अपोज करेगा। चलिए भाई, ये हमारी एक लेंज लॉ की छोटी सी टॉपिक थी जिसको हमें समझ में आ गया हम लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, इस स्लाइड में सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये क्या करना चाह रहा है, समझ में आ गया सब बच्चों को? बोलो इसमें क्या हो, नॉर्थ पास आ रहा है कि दूर जा रहा है, इस स्लाइड में दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो क्या बनेगा, साउथ। साउथ का मतलब लूप में कैसे करंट फ्लो करेगा बताओ, बोलो, क्लॉकवाइज। अगर ये पास आ रहा है तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ। नॉर्थ बनेगा तो इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉक। यहाँ का था कि एनर्जी का कंजर्वेशन का लॉ है, ये एनर्जी कंजर्वेशन का थ्योरी यहाँ पर जस्टिफाई होती है। बताओ इसको इसके पास या दूर ले जाने में कौन सी एनर्जी लग रही है। अगर इस मैग्नेट को तुम पास ले जाते हो या इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो, कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी यूज हो रही है, नहीं हो रही है। हाथ से तुम इस मैग्नेट को दूर ले जाते हो या हाथ से इस मैग्नेट को क्या ले जाते हो, पास ले जाते हो। हमने एनर्जी यूज किया, हमारी एनर्जी यूज हुई। अब ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इसमें कन्वर्ट हो गई। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। एनर्जी का एक रूप दूसरे रूप में क्या हो गया बताओ। अगर हम, कोई बच्चा बताएगा, अगर इस मैग्नेट को हम पास तेजी से ले जाए, झटके से ले जाए, तो बताओ इसमें करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा कम प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस। बहुत तेज ले जाए, बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, तो बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तो उससे हम क्या होगा, बिजली बत्ती जला लेंगे, नहीं जला सकते हैं भाई। इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड और चेंज हो जाएगा। भाई फ्लक्स को चेंज करने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, फ्लक्स बी। फ्लक्स बी क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा, ये फ्लक्स है। अब फ्लक्स का चेंज जल्दी होना चाहिए तो टाइम को क्या कर दे, बोलो, कम कर दे, जल्दी से फ्लक्स को चेंज करा दे।
दूसरा बात, लूप में नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दे, बढ़ा दे। लूप का एरिया क्या कर दे, बड़ा कर दे। बड़ा मैग्नेट ले ले तब भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। और चेंज जो फ्लक्स का हो जल्दी करा दे तो करंट क्या होगा, इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। छोटे बल्ब के जगह हम बड़ा बल्ब भी जला दें। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बना सकते हैं भाई। यहाँ पर कोई कोई और इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम किए भाई? सिर्फ एक मैग्नेट को तुम क्या कर रहे हो बताओ, पास और दूर कर रहे हो, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। चमत्कार नहीं हो गया? हो ही गया भाई। एक छोटे से मैग्नेट को तो कहोगे यहाँ पर बल्ब जल जाएगा सर, ये छोटा बहुत छोटा बल्ब जलेगा, या सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट को बता देगा, यहाँ कोई बल्ब नहीं। पर तो इसी कॉन्सेप्ट को लार्ज स्केल पे लगा दे, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी को हम यूज कर ले, पानी वाली जो स्टैंडिंग एनर्जी है उसको यूज करके हम इस मैग्नेट को बड़ी तेजी से घुमाएं, आगे पीछे करें, कुछ इस तरीके का मैकेनिकल कॉन्सेप्ट लगाएं ताकि इसमें फ्लक्स का चेंज बहुत ज्यादा हो, करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो ये लेंजेज लॉ के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। अब ये लेंजेज लॉ के बाद थोड़ा सा एक और बात हम लोग को समझना है, यहाँ पर एनर्जी का भी कंजर्वेशन की थ्योरी अप्लाई होती है। कहोगे सर कैसे अप्लाई होती है? यहाँ पर जो तुम मैकेनिकली तुम जो क्या करते हो, मान लो कि पानी की एनर्जी से इस मैग्नेट को आगे पीछे करने का किसी तरीके का मैकेनिकल अप्रोच लगा लिया, तो पानी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको तुमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, सही तो है। तो जितना एनर्जी यहाँ पे है, हम ऐसा मानते हैं कि इसमें किसी और तरीके का एनर्जी का लॉस नहीं होता है, हीटिंग वगैरह इफेक्ट नहीं जनरेट होता है, तो यहाँ का एनर्जी क्या हो गया, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये लॉ ऑफ एनर्जी का कंजर्वेशन को क्या करता है बताओ, ओबे करता है कि नहीं ओबे करता है? हाँ सर ओबे करता है। लिखेंगे सही बच्चे, एक टॉपिक लगाएंगे सही बच्चे, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी। लगाइए सही बच्चे, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखा हुआ है भाई कि जब हम बार मैग्नेट को मूव करते हैं कॉइल की तरफ, यानी हमारा ये कॉइल है, इस कॉइल की तरफ किसी बार मैग्नेट को मूव कराते हैं, इस कॉइल की तरफ किसी बार मैग्नेट का नॉर्थ या साउथ पोल आप मूव कराते हो ऐसे, तो ये जो बार मैग्नेट है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो इसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। इसका मोशन क्या है, कॉइल की तरफ जाना। इस कॉइल की तरफ मूव करने का जो टेंडेंसी है, कॉइल की तरफ मूव करने की जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। अपोज करेगा तो ये जो लूप है ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है बताओ, नॉर्थ के जैसा बिहेव। और इसमें क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या हो रहा है, कर रहा है। इस मोशन को अपोजिशन के कारण तुम और ज्यादा पर्सन क्या करता है, पुश कर रहा है वर्क। तो जितना ज्यादा तुम उधर तेजी से वर्क करोगे उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम कहेंगे लेंज लॉ और कंजर्वेशन एनर्जी को क्या करता है, ओबे करता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर तुम जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, यहां पर तुम मैकेनिकल वर्क जो कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, ये जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है, इस मैकेनिकल वर्क को तुम कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते, और वर्क और एनर्जी सेम चीज है। तो हम कह सकते हैं जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। और ये हम कह सकते हैं कि लेंज लॉ क्या करता है, ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ गया, मोमेंटम नहीं एनर्जी को। ये इसमें भी एक दो एग्जांपल है, 6.4 और 6.5, छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कर रहा है। चलिए सही बच्चे, ये लेंज लॉ आपको पढ़ना था, ये आपका छोटा सा एक सवाल है। चलो एक सवाल को हम लोग डील कर लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं।
तो बच्चा बता देगा। ये जो क्रॉस क्रॉस बना हुआ है ये क्या है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड। ऐसे बनाते हैं तो क्या होता है? आउटवर्ड। इतना तो सब बच्चे समझ रहे हैं। अब जिससे पूछेंगे इस लूप को तुम अंदर ला रहे हो, कौन सा लूप का नाम है? ए बी सी डी। बताओ अपने अभी कितने फ्लक्स लिंक, कितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है? 2 मान लेते हैं, चलो 2 मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंटर कर रहा है। 2 इनवर्ड लिख लेते हैं भाई, थोड़ा समझ लेते हैं। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? लिंक कर रहा है। चलो भाई, 2 इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है। तुम खींच रहे हो जैसे, बताओ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिंक जो कर रहा है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। जिस तरीके का मोशन है उसमें तो भाई बढ़ने वाला है। खींचोगे जैसे ही अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो इसका कारण का अपोजिशन क्या होगा कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े? नहीं ना होगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े तो क्या होगा भाई? एक ऐसा करंट बने जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाए, तो क्या होगा? तो करंट कैसे घूमेगा इसमें भाई? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के करंट कैसे घूमेगा भाई? कैसे घूमेगा करंट भाई? आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए कैसे करंट घूमेगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे लिखेंगे भाई एंटी क्लॉकवाइज को? ए से कहां जाएगा? बोलो बी। बी से कहां जाएगा? सी। सी से कहां जाएगा? डी। डी से कहां जाएगा? ए। यही तो डायरेक्शन में करंट घूमे। फिर से समझ रहे हैं? जब इस कॉइल को अंदर की ओर खींचेंगे कौन सा फ्लक्स चेंज होगा? इनवर्ड फ्लक्स चेंज होगा। बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। इनवर्ड फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इनवर्ड फ्लक्स को डिक्रीज करना है। इनवर्ड फ्लक्स क्या होता है? क्लॉकवाइज के कारण बनता है। इसको डिक्रीज करना है तो आउटवर्ड फ्लक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटवर्ड फ्लक्स कराने के लिए हमें क्या हो? आउटवर्ड इफेक्ट क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट क्या बनना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करना। देखना चाहेंगे आंसर? सर एकदम देखना चाहेंगे। हमारी करंट जो घूमेगी इसमें, इस लूप में, वो शायद प्रात में बी सी डी ए बी। चलो बी सी डी ए बी। बी से कहीं से स्टार्ट कर सकते? आप हमने ए से स्टार्ट की थी, ए बी सी डी ए। तुम लिखोगे बी सी डी ए बी। ठीक है, बी सी डी ए, ये भी बात सही। तुम देखो ए बी सी डी ए, ऐसे भी लिख सकते। कैसे भी लिखो एंटी क्लॉकवाइज। बी से स्टार्ट करो तो कैसे होगा? बी से सी जाएंगे, सी से कहाँ जाएंगे? डी जाएंगे, डी से कहाँ जाएंगे? ए जाएंगे, ए से कहाँ जाएंगे? बी जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। चलो भाई अगला कर लेते हैं एक और सवाल। अब ये वाला जो है, चलो ये वाला कर ले। ये लूप क्या हो रहा है? इनवर्ड फ्लक्स क्या हो रहा है? बताओ, लिंक हो रहा है। इनवर्ड फ्लक्स लिंक हो रहा है। बताओ ये लिंक फ्लक्स मोशन के कारण क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है? ये डिक्रीज कर। चलो भाई कोई बच्चा बता देगा। अब ये डिक्रीज करेगा तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? इस डिक्रीज को क्या करना चाहेगा? इंक्रीज करना चाहेगा। कौन सा फ्लक्स में इंक्रीज करना चाहेगा? इनवर्ड फ्लक्स को। बताओ क्या होगा? करंट कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज कैसे लिखेगा भाई? ए सी बी। फिर से समझेंगे। इस लूप को बाहर खींच रहे हो, कौन सा फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है? इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज का तो इनवर्ड फ्लक्स ही बनाना पड़ेगा, तभी तो वो इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज नहीं करेगा। यानी जो जो जिसके जो चीज हो रहा है उसको अपोज करना है। जो चीज हो रहा है उसको अपोज करना है। तो हो क्या रहा है भाई? डिक्रीज कर रहा है इनवर्ड फ्लक्स। तो उसको अगर नहीं डिक्रीज करने देंगे इनवर्ड फ्लक्स को, तो भाई करंट को क्या करो? क्लॉकवाइज घुमा ले भाई। तो ये लूप कहेगा मैं अपने अंदर करंट को क्या करेगा? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखेंगे आंसर? यस सर देखना चाहेंगे। करंट का डायरेक्शन क्या लिख रहा है बताओ? ए बी सी। ए बी ए बी क्या कर रहा है? देखो नहीं भाई,
सेकंड है ना, सेकंड है BACB, BACB, BACB। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉक। चलो भाई एक सवाल और छूट गया, बता देगा। ये लड़की वाली पटे हम दो पे, अरे लड़कियां तुम लोग इधर बैठा करो, सभी बॉयज इधर गए। अब लगेगा इसमें ये होगा, सबसे पूछेंगे, एक बार लड़की से पूछेंगे, एक बार बॉयज से बच्चे पूछेंगे। चलो भाई पूछेगा, लड़की तरफ से बता देगा। ये भी लड़की भी कॉमन है, ये दोनों भी लड़की है। हाँ हाँ ये लड़कियां इधर बैठी हुई समझ लो, अभी उधर बैठी है। ये पता कौन सा फ्लक्स क्या हो रहा है भाई? इनवर्ट फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इनवर्ट फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। चाहत क्या होगी, इनवर्ट फ्लक्स डिक्रीज ना हो। तू कहा है, तू लड़की है क्या? काहे बोल रहे, जो बोल रहे हो वो लड़की है, वो कहा कुछ बोल रहा है, खाली मैं बोल रहा हूं। चलो लड़की बोलेगी सर इनवर्ट फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। देखो इसको लिख के बनाया करो, क्या लिखेगा भाई? इनवर्ट फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। इनवर्ट फ्लक्स क्या कर रहा है भाई? डिक्रीज कर रहा है। चल भैया अब लेंज लॉ एक्शन में आएगा भाई कि इनवर्ट फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देंगे। तो बताओ करंट कैसे घूमे, क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो ए से स्टार्ट कर ले, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, डी से क्या जाएगा? चले गाड़ी लेके आगे। ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, डी से ए आएगा। ठीक है, ये तो क्या है, वही ए बी सी डी लिखा है। ठीक, आप क्लोज लूप में लिखा करें, इसको भी लिखना चाहिए क्लोज लूप में यार। जाएगा बी से सी जाएगा, सी से क्या जाएगा? सी से डी गया है, सुनो 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 सुनो, सी से डी जाएगा, सी से डी जाएगा, ठीक है भाई, डी से ए जाएगा, डी से ए जाएगा, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा। लूप ऐसे लिखना है बॉस, लूप कैसे लिखना है? ऐसे, ऐसे लिखना है, ये ऐसे लिखना है लूप, ये लूप हमारा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जहां पर एंड कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वहीं पर जाके क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। तो इस तरीके से सवालों को लेंज लॉ पर क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल है, आ रहा है समझ में सही बच्चों को? अनूप भैया आ गया समझ में? आप भी कुछ बताना चाहेंगे मुझे? एक सवाल है, इसको काट के हम लगा लें। चलिए काट के लगा लेते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। एक सवाल बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर सवाल बनाएंगे। चलो भाई, एक लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी लूप को रोक के रखे हुए हैं मैग्नेटिक, फ्लक्स चेंज होगा? नहीं होगा, फ्लक्स तो चेंज नहीं होगा भाई, रोकने से नहीं होगा भाई, मोशन करेगा तो हो सकता है चेंज। मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स। कैन यू होप ए generate current in a loop by using very strong magnet? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में चाहे कितना बड़ा भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा लो, जब तक फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तब तक करंट वरेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि तुमने लूप को क्या रखा है? स्टेशनरी। चलो क्या लिखा? नो हाउ स्ट्रॉन्ग द मैग्नेट में बी, करंट cannot be induced only by changing the magnetic flux through the loop। जब तक लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा लो, कोई करंट का प्रोडक्शन होने का चांस नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि फेराडे ने बताया कि करंट और इंड्यूस करंट तभी जनरेट होंगे जब फ्लक्स का क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ तो साफ साफ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई क्या हो रहा है, ये क्लोज लूप हेल्ड स्टेशनरी। ठीक है, अगर मान लो कि लूप क्लोज नहीं है तो बताओ क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं। क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर ये लूप नहीं है, एक वायर है, तो वायर का एक एंड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक एंड निगेटिव चार्ज हो जाएगा,
और ये वायर एक बैटरी के जैसा बिहेव करे। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से हम ऐसे क्या करेंगे, घुमाएंगे। बट शर्त क्या है कि इसके साथ फ्लक्स की लिंक, फ्लक्स को क्या होना होगा, चेंज होना होगा। मान लो कि कोई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे नीचे से ऐसे आ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ में, और इसमें किसी वायर को हम ऐसे घुमाते हैं, तो कहोगे इस वायर में अर्थ का कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा है सर, लिंक कर रहा है। तो इस वायर के एंड पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होगी, वो चार्ज पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और एक तरफ क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और ये क्या बनेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसी में एक वायर जोड़ देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे सर्किट, तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस। समझ गया? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कहानी चलेगी। ठीक है, चलिए।